लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भजस नमन ते राम को कालो जासु को दंड। सियावल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन मुझ सुन राम सचिव बोले प्रभु अस कहेऊ अब विलंब के काम करहु सेतु उतरे कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर चोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ भव सागर तरेह। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा अश सुन पुण्य कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप बड़ा भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवरी पुनारी रुदन जलधारा भरे बहोरे भयउ तेहि खारा सुने अति अकुत पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नील सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिर मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोले लिए कपिन कर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भाल कपि करहु। फिर वानरों के समूहों को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मर कट बिकट बरूथा आनहु बेटक गिरन के जूथा सुने कपि भालु चले करहूहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूह हुक्कार भर के करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिर पादप लीलहि लेह उठाए आन देह नल नीलहि प्रचहित सेतु बनाए। सियावल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बहुत
ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल ही की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और लाल लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आने कपिदेहि, कंदुक एव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। करहूं इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवजी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुने कपि से बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोले ले आए। लिंग थापे विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहे न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं।